ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री साद्वैतं सहगना रघुनाथान्वितं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्ण पादान सहगना श्री विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी दीनबन्धु जगत्पते गौरांगी राधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृपा सिंधु पावने वैष्णवे प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा ससुखम् उपगते कचित्तरर्तुम् प्रकृतिर्मुपयेषु जद्भव प्रवाह उवाच मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्तत पुंगमे विभुम्नि उपगते कचित् हर्तुम्
स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् उसी जत प्रवाह प्रकृतिमपि यद्भवप्रवाह हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भीष्मवाच रूपकल्पलिपताभिष्ण भगवती पाण्डविन्नु भगवती सुखपुङ्गवे स्वगते किंचिन्तु स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् उपगते क्वचित् हर्तुं प्रवाह प्रकृतिमपि यद्भवप्रवाह हरे कृष्ण। प्रभु जी। श्री भीष्म उवाच श्रीभीष्मवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरूपकल्पिता विभीषण भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि भगवती स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद यदभव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शतपुङ्गवे विभुम्नि भगवती स्वसुखमुपगते क्वचिन्हर्तुम् स्वसुखमुपगते विहर्तुम् प्रकृतिमुरेषु यद्भव प्रभाव प्रकृतिं यदभव प्रवाह श्री भीष्मवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्त्वपुङ्गे विभूमिना मुनि भगवती सत्त्वपुङ्गे विभूमि हम उपगते किंचित हर्तुम् विहर्तुम् प्रकृति उपेयिषु यद प्रवाह प्रकृतिं प्रवाह कौन है बाकी पढ़ने में? हरे कौन कृष्ण बाकी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इतना ही जुड़ रही है नहीं, प्रसाद। मास्क क्यों हरे लगा? कृष्ण ये एक नई जुड़ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे माता जी। संस्कृत श्लोक उच्चारण कर पाएंगे?
जी हाँ। पढ़ेंगी। श्री भीष्मवाच इति मरुति नहीं नहीं कल्पिता अलग अलग से, जैसे हम आप अलग से पढ़िए फिर वो लोग पढ़ेंगे इस तरह। श्री भीष्मवाच इति मरु नहीं नहीं ऐसे नहीं। कल्पिता वितु वितु तृष्णा भगवती जोर जोर से सत्व पढ़िए ना। भगवती सत्वा पुंडवे विभूमिना सर्व स्वसुख पुंबगते किचि दुहतु प्रकृति मुपेषु यदभव प्रवाह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भीष्म उवाच श्री वाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा इति मति कृष्ण कृष्ण भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि भगवती स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् स्वसुखम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। प्रकृति अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्म संतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर के दिव्य आनंद लाभ करते हैं, जबकि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य। जय प्रभुपाद। चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष कुरु वंश के मुखिया महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं 40 मिनट वाला है। को केंद्रित करना चाहते थे। चला गया प्रभु जी, आ रहा है। हाँ, उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी, यही से है ना। तब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं, जो दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश कि किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता 10.10। भगवान समान व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल
उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं, यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर के उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक कक्षाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पुणांश से कर्णोदशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर के उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कल जो क्लास में जो हम डिस्कस किए थे। तो नंद किशोरी माता जी, थोड़ा सा माता जी के बारे में हम सबको परिचय प्रदान करें। प्रभु जी, ये हरे कृष्णा प्रभु जी, सबके दंडवत प्रणाम। ये यहीं पे ये घर बनवा रही हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ छोड़िए ना, ये थर्ड में रहती हैं, यहाँ के इस्कॉन में भी जाती हैं और यहाँ आई हैं। तो अब जैसे कि मेरे जैसा ये भी अपनी थोड़ा दुखी है, अच्छा। ये भी चाहती है अभी दिखाएं इनको, इसमें सुनाए। तो वो हम बोले कि जुड़ जाइए ना, कितना अच्छा है, का इधर उधर मन भटकाती हैं, इसी में रही है। तो ये बैठ के सुन रही है, यूट्यूब में भी सुनी है कल का, तो कह रही हैं कि हमको भी जुड़ा दीजिए इसमें। तो हम बोले कि 4 बजे तक ठहरिए आप, अभी शुरू हो रहा है क्लास, तो प्रभु जी से बोलते हैं कैसे जुड़ना है। तो ये जुड़ना चाह रही है प्रभु जी। इनका नाम संध्या प्रसाद है। ठीक है, ठीक है, अपना जोड़ देंगे। पहले मैं क्या सोच रहा था जानते हैं, जब मैं पहले पिक्चर देखे, मैं सोचा आप तो कब के ही आपका पति देव, मतलब आपका प्रभु जी इस जगत से प्रयाण किए हैं। माता जी इस तरह जैकेट पहने हुए है, मैं सोचा कि वो आपका पति है और आप उनकी पत्नी, दोनों में बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता। विडो हूँ, मेरे पति भी 2 साल पहले गुजर गए हैं। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे, मैं सोच रहा था यू आर हस्बैंड एंड नंद किशोरी माता जी वाइफ, मतलब नंद किशोरी माता जी और उनका पति दोनों एक साथ बैठे हुए, क्योंकि आपका जैकेट जो है ना, मतलब प्रभु जी का जैकेट है, इसीलिए। जिंदगी में शादी भी एक बार होता है प्रभु जी। चलिए ठीक है, अब मैं कृष्णा। ओके ठीक है। तो हमारे गीता माता जी आए हैं क्या? गीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको तो आपको अगले जीवन में भगवान देश का राष्ट्रपति बना देंगे, महिला राष्ट्रपति। तो क्यों प्रभु जी? इतना बेस्ट ऑल टाइम बिजी पर्सन। आपको पता है हमारे बीच में एक भक्त जुड़े हैं, बेनिता, देखिए सामने देख रही है। आपसे परिचय नहीं करवाए उस दिन, सभी भक्त उनको आशीर्वाद दिए, लेकिन बेनिता का सबसे बड़ा ये क्वालिटी है, वो तुरंत वीडियो ऑफ करती है। उनको दबाना पड़ता तब वो वीडियो में आती है, और जब तक वीडियो में कोई नहीं आएगा। माता जी कहाँ से है? हरे कृष्णा माता जी, हम कोलकाता, हावड़ा, वेस्ट बंगाल से। अच्छा अच्छा,
बढ़िया, अच्छे, स्वागत है हमारे ग्रुप में आपका। हाँ, हम तो बहुत व्यस्त थे इतने दिन, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ऐसे आते थे, देखते थे जरूर। आपका साउंड तो सुनी थी, बहुत यूट्यूब बढ़िया। वीडियो में। यूट्यूब से। हम लोग ओवरव्यू लेते हैं पहले, सबसे पहले मुरारी से। मुरारी, टेल मी व्हाट योर एक्सपीरियंस यस्टरडे क्लास। हो गया, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के श्लोक में आप यही डिस्कस किए थे कि भीष्म हाथ निकाल पितामह प्राण भी त्यागने वाले हैं, वो ऐसे ही भगवान की तरफ देख रहे हैं। वो जैसे दोनों हाथ निकाल। बाण के सैये पे लेटे हुए हैं, वो किस कारण बाण के सैये पे लेटे हुए हैं? जब वो शिकार करके आ रहे थे तो एक सांप उनको रास्ते में देखा, तो उसको जाके फेंक दिए। तो कहाँ देखा, एक पेड़ था जिसमें सिर्फ कांटा ही कांटा रहता है, इधर से इधर घूमे तो कांटा, इधर भी घूमे तो कांटा। ऐसे करते करते उसको बोल रहा है कि जिस प्रकार मैं इस ऐसे तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार ये भी तड़प तड़प के मरेगा। इसीलिए उनको इस जीवन का फल अगले जीवन में भुगतना पड़ रहा है। जैसे ही वो भगवान का ध्यान लग रहा है, उनका जो बाण का सैया था, वो जितना उनको घाव था वो सब ठीक हो गया। जैसे हम लोग को एक सुई लगता है तो इतना दर्द देता है, एक बिच्छू काटता है तो इतना दर्द देता है, तो इतना 10,000 बिच्छू काटे तो कितना हम लोग को दर्द देगा। तो हम लोग जब मरते समय इतना छटपटाते हैं, तो अभी मरे नहीं है, प्राण त्यागने वाले हैं। और प्रभु जी कल के बारे में डिस्कस किए थे, प्रभुपाद वाला, जैसे आप ऑप्शन दिए थे कि एक लड़का आया बोला कि प्रभुपाद आप तो इस्कॉन मंदिर में तो लग गए हैं, किंतु अगर आपको लास्ट में पता चले कि ये भगवान कुछ होता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो बोले कि जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तो पहला नहीं ना हूँ, उसके पहले तो और कोई भी तो भक्त बन चुका है। तो वो बोले कि ठीक है। तो बोले कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपको लास्ट में पता चले कि भगवान है, तो आप क्या करेंगे? तो बोला कि बाप रे, मैं तो सोचता था कि भगवान कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये तो भगवान के जान में फंसा ही दिया। और दूसरा प्रभु जी की भगवान की दो शक्ति होती है, जोग माया और ब्रह्मी माया। जिसमें ब्रह्मी माया में जगमाया और माया, दुर्गा माँ का माया और महामाया। माया और दुर्गा माँ का एक माया होता है, महामाया, जोगमाया और महामाया। जोग माया और महामाया। जिसमें महामाया में हो गई दुर्गा माँ और जोग माया में हो गई राधा रानी। तो महामाया जो होता है ना, वो हम लोग को जाल में फंसाता है, जिससे हम लोग भगवान की भक्ति ना करें। अगर हम लोग उस जाल को छोड़ के राधा रानी में आ जाए, तब यही हम लोग के विभाग में है। जैसे हम लोग श्री कृष्ण का नाम लेके ऐसे पड़ जाते हैं, तो सीधे गोकुल जाम हम लोग को कृष्ण हम लोग को ले जाते हैं, गोकुल धाम, वृंदावन, वैकुंठ धाम। पुस्तक भी मान लेके जाते हैं, और जो नास्तिक होते हैं उनको धर्मराज के पास भेजते हैं। आस्तिक लोगों को अपने पास बुलाते हैं। वो जाने के लिए बोलते हैं कि जाओ वहां मजा मस्ती करो, लेकिन वहां जाके हमको मत भूल जाना, वहां जाके हमको भी याद करना है। तो लोग क्या करता है, नहीं, यहाँ आके भगवान को भूल जाता है। वेरी हरे नाइस। कृष्ण। इतना सुंदर, पता नहीं मुरारी आपकी किस्मत में भगवान क्या रचना करके लिखे है। पता नहीं, आप विश्व का कल्याण करने वाले होंगे एक दिन। सारे विश्व को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देने की क्षमता रहेंगे आपके पास। चलिए, इसके बाद हम लोग ओवरव्यू लेंगे। बेनिता फ्रॉम कलकत्ता, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो आपने कल श्लोक नंबर 31 में बताया था कि भीष्मदेव जब शैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की, और उस समय मतलब
हाँ, आपने बताया था कि हर कोई 2 प्रकार के माया में होता है, या तो भगवान के अंतरंगा शक्ति यानी कि योग माया राधा रानी, या फिर बहिरंगा शक्ति यानी कि महामाया देवी यानी कि दुर्गा देवी, जो कि हमारी भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करती है। तो वो हमारा ये जो भौतिक शरीर है उन्हीं का धन है। तो आपने ये भी बताया था कि अगर कोई भक्ति ना करे पूरी जिंदगी और मृत्यु के समय किसी भक्त ने पूछा था कि मृत्यु तो दोनों को आती है, भक्त को भी और अभक्त को भी, तो अंतर क्या है? कृष्ण भक्त को तो अमर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि एक बिल्ली अगर एक चूहे को मुंह से दबोचे तो चूहे के सामने वो साक्षात काल रूपी मृत्यु है, और अगर वही बिल्ली अगर अपने बच्चे को मुंह से उठाए तो बच्चा सुरक्षित फील करता है कि मेरी माँ मुझे आदर से उठा रही है। तो यही अंतर है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार मृत्यु के रूप में भक्त के सामने आते हैं और अभक्त के सामने आते हैं, क्योंकि मृत्यु तो सबको होना ही है। और कि अगर कोई अभक्त नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर को त्यागना न चाहे तो शरीर को त्यागते समय गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो दर्द होता है शरीर में, वैसा दर्द शरीर से आत्मा के निकलते समय होता है एक अभक्त को। तो और ये मृत्यु से बचने के लिए इसीलिए सबको भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति। तो अपने भक्त को वो आदर सहित गोलोक श्री धाम वृंदावन ले जाते हैं, गोलोक धाम। और आपने बताया था कि प्रभुपाद को एक किसी ने प्रश्न किया था कि अगर आप ये इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगर आपको जिंदगी के आखिरी में पता चले कि कृष्ण बोल के कोई है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपने तो ये जिंदगी का जो मजा है ये तो कुछ लिया ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने तो मेरे साथ तो बहुत सारे भक्त मेरे पहले हो चुके हैं। अगर आपको पता चले मृत्यु के समय आप पूरी जिंदगी इसमें मजा किया, भौतिक प्रकृति का मजा लिया, और मृत्यु के समय अगर आपको पता चले कि हाँ कृष्ण है, तो आपका क्या हालत होगा? इतना ही जो आप बताए थे। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अभी हमारे गीता माता जी ओवरव्यू प्रदान करेंगे। कल गाड़ी में रात 10 बजे घर आए, पूरा दिन ट्रेवलिंग किए थे, क्या सुने क्या समझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। कल सब तो बता दिए, मुरारी भी बता दिए, माता जी भी बता दिए, फिर भी आपका ये बगुला वाला बात बताए थे आपने, उसमें क्या बगुला बात? खेत में क्या ध्यान कर, बगुला बगुला अच्छा अच्छा, हाँ। खेत में क्या ध्यान लगाते हैं? मछली, हाँ, मछली का ध्यान लगाते हैं, ये वाला बताए थे। तो शुद्ध हाँ। भक्त भी, शुद्ध भक्त का ध्यान एग्जाम्पल दिए थे उसमें। फिर महामाया और योग माया, महामाया कौन है और योग माया कौन है? योग माया है राधा रानी अंतरंगा शक्ति, और महामाया है दुर्गा माँ, दुर्गा देवी, वो बहिरंगा शक्ति है। और पहले क्या, युधिष्ठिर को सब भीष्म महादेव ने इतना सारा उपदेश दिए थे, मतलब जैसे क्या क्या किस किस का दिया, दान धर्म बताए थे, राज धर्म बताए थे, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत दर्शन, और क्या बोले थे, जैसे व्यासदेव ने जैसे खंड खंड व्याख्या किए थे, दान को कैसा करना, राज्य में ये मतलब दान के कर्मों का, जैसे राज्य में राज्य के विषय के कार्यकलाप कैसे करने हैं, तो मोक्ष कर्म। तो फिर स्त्रियों को किस तरह से है, कैसे भक्त का कर्तव्य है, गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी का क्या करना है, वानप्रस्थ का क्या करना है। जैसे ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ को यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। और सामान्य कर्तव्य सभी लोगों का क्या है, सभी आश्रमों के लिए जो आत्म साक्षात्कार के पथ को अपने जीवन में यापन करना है। यही मेन उद्देश्य भीष्म महादेव ने, विष्णुदेव ने हम लोगों को सिखाया।
तो जैसे ब्रह्मचारी लोगों के लिए काफी प्रशिक्षण करना पड़ता है, यानी कि समाज संसार रूपी जो संपत्ति है भगवान की, कोई भी इस संपत्ति को स्वामी नहीं है। हम लोग सब सोचते हैं कि हम हमारा है, ये सब मेरा तेरा करते हैं, लेकिन अंतर किसका है? भगवान का है। तो गृहस्थ जीवन के बारे में ये बताए, उनके लिए विषय भोग के लिए छूट है, लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की मतलब मनुष्य को भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा मतलब दान, क्यों दान चाहिए करते हैं, क्या देना चाहिए, किसको देना चाहिए? मतलब भगवान की शक्ति का भंडार इतना है कि उस शक्ति से जो हमको उत्पन्न होता है, हम जीव मतलब प्रत्येक जीव को प्रदान की जाती है भगवान की शक्ति। तो इसलिए हमको क्या करना है? भगवान की प्रेममयी मतलब कि भगवान की सेवा करते हुए उनके प्रेममयी इसमें रहना। जिस प्रकार नदियां सागर में जाके बादलों के साथ मिलती है, तो जल क्या होता है? नदी से सागर से बादल होता है। जैसे नदी जो है सागर मतलब समुद्र से जो वाष्प होके जाता है बादल बनता है, और बादल से फिर नदी बनता है, फिर नदी फिर समुद्र में जाके मिलती है। तो उसी प्रकार जल प्राप्त करती है, उसे पुनः समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार ही हमारा भी जिंदगी है। तो हमारी शक्ति जो भगवान से जो मिलता है ना, वो क्या भगवान के द्वारा वहीं से लिया हुआ है, उन्हीं को लौटाना पड़ता है। हमारी शक्ति क्या है? पूर्णतः इसी में है। तो जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं, दान देते हैं, भगवान को अर्पित करना चाहिए हम लोग को, जो भी, क्योंकि उनका किया हुआ, उनका दिया हुआ है, उधार ही है हमारा, भगवान से उधार ली गई है हमारी शक्ति, तो हम उन्हीं को वापस करते हैं। तो ये सब चीज भीष्मदेव ने हम लोग को समझाया था। अब भीष्मदेव अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि अब हम सब कुछ करके पूरा इंद्रियों को बंद करके एक इंद्रिय खोल के अपने भगवान का दर्शन करते हुए अपना स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कभी कभी हमारी गीता माता जी पनीर सब्जी के साथ साथ मिक्स सब्जी भी डाल देते। मिक्स सब्जी मतलब जैसे हम लोग मानते हैं कि आलू सोयाबीन का सब्जी हो या आलू पनीर का सब्जी हो, माता जी मिक्स सब्जी भी डाल देते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार सब्जी, बैगन रहता है, फूल गोभी रहता है, बांधा गोभी रहता है, टमाटर रहते हैं, सब कुछ, गाजर रहता है। इसका मतलब हमारे ओवरव्यू में जो है उसको बोलते हैं कि पार्टिकुलर एक सब्जी, सोयाबीन का या आलू का जो भी है। और मिक्स सब्जी मतलब माता जी दिन भर पूरा बहुत कुछ लेक्चर सुनते हैं, तो जो कुछ मन में याद आता सब कुछ हम लोग को ज्ञान दे देते, इसीलिए बोलते मिक्स सब्जी। तो बहुत सुंदर, हम सब आभारी है कि माता जी इतना सुंदर कलेक्ट करके मधुमक्खी की तरह कभी इधर से, कभी उस फूल से, इस फूल से, इस फूल से, इस फूल से, पूरा मधुमक्खी की तरह मधु लाके हम सबको प्रदान करते। जैसे नदियों का उदाहरण कल हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन माता जी मधुमक्खी की तरह बोला कि हम सबको दे देंगे, नदियां जैसे सागर में मिलती है। अच्छा, तो अभी हमारे बीच में कौन बोले, हमारे समय है 7 मिनट इस मीटिंग का। तो हमारे 3 वक्ता अभी भी है, नंद किशोरी माता जी, प्राणमोहन प्रभु और विभा माता जी। तो पहले हम नंद किशोरी माता जी से बोलेंगे और एक चीज बोलेंगे, जो चीज ऑलरेडी 3 भक्त बोल चुके हैं, मुरारी, बेनिता, गीता माता जी, वो चीज रिपीट नहीं करना है। इवन बोगुला का भी नहीं कि ध्यान मछली का करता है, जी प्रभु जी। यूनिक होना चाहिए। हरे हाँ, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। वे महामाया दुर्गा जी की हम बता रहे हैं। हाँ, दुर्गा जी और शिव जी की, दोनों शंकर भगवान के। दुर्गा जी बोली कि वे सर्प के कि हमको तो शंकर भगवान का मतलब शिव जी कभी आलिंगन नहीं करते हैं, ये सर्प कैसे वेरी नाइस, वेरी नाइस। बोलिए बोलिए। फिर तो वे दुर्गा जी क्या की कि सर्प को उठा करके और पटक के मार दी और नीचे जमीन में गाड़ दी। और गाड़ने के बाद में वही गांजा मतलब पेड़ बना, गांजा का पेड़ बना, जो कि शंकर भगवान के वही विष मतलब विष हो गया, विष बना। शंकर भगवान के भी जल में विष को, गांजा को चढ़ाया जाता है। और बस यही, और क्या, और बहुत क्या सुंदर, बोल दिए। ठीक है, वेरी
वेरी नाइस। प्रभु जी जाना मैं जुड़ना चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी जाना चाह रही हैं, जुड़ना चाह रही हैं, कैसे जुड़ेंगी? वो बता देंगे, अभी पहले क्लास को होने दीजिए ना, फिर बता देंगे सब कुछ। क्या वो अपने मोबाइल से जुड़ना चाहेंगे क्या? अपने मोबाइल से जुड़ना चाहेंगे? जी जी जी, अपना मोबाइल मैं पर अपना जुड़ूंगी। मोबाइल में जुड़ूंगी। ओके ओके ओके, ठीक है, कर देंगे बाद में, हम अपना नंबर सेव कर देंगे, उस तरह लिंक ग्रुप में आ जाएगा, ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में। अभी यहाँ पे सुन लीजिए, अभी उस करने से मुझे ये 10-15 भक्तों को साइड में रखकर आपके लिए समय देना पड़ेगा, इधर भक्तगण क्या करेंगे? तो नहीं प्राणमोहन प्रभु जी नहीं, 1-2 शब्द बोलेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा, प्राणमोहन प्रभु जी 1-2 शब्द बोल पाएंगे? नहीं तो हमारी विभा माता जी रेडी है, 4 मिनट 40 सेकंड समय है हमारे पास। अच्छा विभा माता जी बोलिए आप। प्रभु जी शायद उनका तबीयत थोड़ा खराब है, वो शायद सो रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो हम्म, सभी माता जी प्रभु ने अपना अपना तो बताए, लेकिन यहाँ विचारणीय ये है कि आखिर भीष्म देव ने ऐसा क्या किया जो कि उनके इतने दिनों से भगवान सामने खड़े हैं, देह त्यागने के समय भगवान आकर के खड़े हैं। क्योंकि बड़े बड़े मुनि लोग, संत महात्मा ऋषि लोग भी इतने तपस्या करते हैं हिमालय में जाके, पहाड़ की गुफाओं में, पर्वत पर, लेकिन अंत काल में भगवान का नाम तक नहीं आता है। और आज यहाँ भीष्म देव के सामने साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, पूर्ण रूप से उनके सामने खड़े हैं। तो ये बहुत ही महान आत्मा है, इनके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान युधिष्ठिर भीष्म देव से हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे भीष्म देव ने कहीं वन में जाके तपस्या नहीं की, कोई भी से सभी अपने कार्य काज को, राज्य कार्य को करते हुए, इसी भौतिक जगत में रहते हुए भगवान को अपने कार्य में शामिल किए, हर कार्य को करते हुए भगवान के प्रति शरणागति हुए और हर कार्य में भगवान को सम्मिलित किए और निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे, भक्ति करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज भगवान खुद चल के उनके सामने आए हैं और अंतिम क्षण में उनको दर्शन दे करके कृतार्थ कर रहे हैं और अपने धाम को ले जाने के लिए खुद भगवान आकर के तैयार है उनके सामने। इस प्रकार से हमें भी इस जगत में रहते हुए, सभी कार्य को करते हुए पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति होना चाहिए। नहीं तो हम लोगों ने, जैसे माता जी लोगों ने बताया कि मरते समय कितना दर्द होता है कि एक सुई चुभने का दर्द हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो कितना दर्द होगा। इसलिए इस तरह से बचने के लिए, ऐसी भयानक मृत्यु ना हो, हमें निरंतर भगवान की शरण में रहना चाहिए और उनकी भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान जो है भक्त की थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग रामचरितमानस में गिलहरी का उदाहरण सुने, राम सेतु बाण बन रहा था, बड़े बड़े पत्थर ला करके सभी बानरों ने डाल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी जो असमर्थ थी, वो पत्थर का टुकड़ा नहीं उठा सकती थी, लेकिन वो अपने शरीर को पानी में भिंगा करके पुनः बालू में लिपटती है और उस बालू को ला करके वहां पर झाड़ देती है, क्योंकि उससे वही सेवा बन पाता है। इसलिए हम जीवों को भी जितना सेवा भगवान के लिए बन सके, कथा सुनना, किसी को कथा सुनने के लिए प्रेरित करना, दान देना, जिस तरह से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से जो सेवा बन पड़े हम लोगों को करनी चाहिए। और निरंतर यही कोशिश करना चाहिए, हमारा अभ्यास यही रहना चाहिए कि निरंतर भगवान का कथा को सुने, उनका हरि नाम का कीर्तन करे और प्रचार प्रसार करे। इस तरह से हम लोग जो है अपना जीवन को सफल बना सकते हैं और जन्म मृत्यु व्याधा से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हर जीव को प्रेरित करते हैं कि ठीक है, तुम इस जगत में फंस गए हो, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ। इसको आने के लिए बहुत ही सरल माध्यम है, जो कि हम लोग रोज कर रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया। इसके जरिए हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आगे तो प्रभु जी, माता जी लोगों ने सब बता दिए हैं। और भगवान प्रकृति में हम लोग कितनी सुविधाएं दिए हैं, जो कि आपने एक प्रभु जी का उदाहरण दिए कि हॉस्पिटल में भर्ती हुए, एक दिन ऑक्सीजन दिया गया उनको तो कितना 10,000 लाख रुपया का बिल दे देता है। लेकिन भगवान इतना सुंदर व्यवस्था हमारे प्रकृति में बनाए हैं, फ्री का बिजली है, फ्री का लाइट है, फ्री का पानी, सब कुछ व्यवस्था हमें देके गए हैं। फिर भी हम इस जगत में आके वो परम पिता परमेश्वर जो इतना सुंदर व्यवस्था देके हमें भेजे हैं, उनको हम भूल जाते हैं। और यही भूलने का कारण है कि हर जीव जो है कष्ट को पाता है और दूसरा कारण नहीं है।
यदि इसमें जगत में रहते हुए भगवान को निरंतर याद करे तो और जीवों की अपेक्षा भक्त को कष्ट नहीं होता। कष्ट होता है लेकिन वो उसमें सहन शक्ति होता है और वो सहज ही उसका कष्ट दूर हो जाता है। और जो अभक्त होते हैं उनके जैसा उनका कष्ट नहीं होता है, पहाड़ों के जैसा उन्हें नहीं लगता, उन्हें बहुत छोटा सा होकर के फूलों के समान वो कष्ट चला जाता है। इसलिए हम सारा का निचोड़ यही है कि आज भीष्म देव के